नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पर्सनल लोन फॉर आर्मी, यानी कि जो डिफेंस पर्सनल है, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, चाहे एयर फोर्स हो, इनको पर्सनल लोन किस तरीके से मिल सकता है। इसके अंदर देखो मैंने सभी लोगों को कवर किया है, आर्मी, नेवी। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे पर्सनल लोन के रिगार्डिंग। सबसे पहले आप बात ये समझिए कि पर्सनल लोन दिया क्यों जाता है। देखिए, पर्सनल लोन एक ऐसा लोन होता है जिसमें बैंक आपसे ये नहीं पूछता आप इस लोन का क्या करेंगे। आप इसको किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। शादी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रैवल वैकेशंस के लिए, घर में कोई फंक्शन हो उसके लिए, एजुकेशन के लिए, होम रिनोवेशन करवाना हो उसके लिए, या किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए। और ना आपको कोई प्रूफ देना होता है बैंक को कि मुझे ये पर्सनल लोन किस लिए इस्तेमाल करना है। अब आते हैं बेनिफिट ऑफ पर्सनल लोन। सबसे पहली बात कि पर्सनल लोन में आपको किसी को किसी तरह की गारंटी या सिक्योरिटी नहीं देनी होती। पर्सनल लोन आप खुद इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी में ले सकते हो। आपके किसी फैमिली मेम्बर को भी गारंटी नहीं देनी। कम से कम डॉक्यूमेंट पे हो जाता है, कई बार तो एक दिन के अंदर लोन हो जाता है। इजी ईएमआई फैसिलिटी होती है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मल्टीपर्पज़ लोन जैसा मैंने आपको कहा, और फ्लेक्सिबल लोन टेन्योर, मतलब आप अपने अनुसार लोन टेन्योर चूज़ कर सकते हैं। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, मैक्सिमम 6 साल के लिए लोन मिल सकता है। देखिए, मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपका एसबीआई में खाता है तो अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी एसबीआई को ही रखें पर्सनल लोन लेने के लिए, क्योंकि एसबीआई से पर्सनल लोन बड़ा इजी है। आपको सिर्फ आपकी होम ब्रांच में जाना है जहां आपका सैलरी अकाउंट है, और 2 या 3 घंटे के अंदर आपको लोन हो जाता है। पहली प्रायोरिटी आप इसको रखें आंख बंद करके कि अगर एसबीआई से लोन मिल जाता है सबसे बेस्ट है। लेकिन होता क्या है कि एसबीआई में कई सारे स्ट्रक हो जाते हैं। आपकी पोस्टिंग कहीं और है और आपकी होम ब्रांच कहीं और है, तो लोन मिलना मुश्किल है। आपकी पोस्टिंग किसी हिली एरियाज़ या नक्सल एरियाज़ में है तो वहाँ से छुट्टी मिलना मुश्किल है। होम ब्रांच बहुत दूर है। मैनेजर बोल रहा है कि इंश्योरेंस की पॉलिसी लेना ज़रूरी है, या फिर एसबीआई कह रहा है कि आपके ऑलरेडी 2 लोन चल रहे हैं, आपको और लोन नहीं मिलेगा, या फिर एसबीआई का फील्ड ऑफिसर आपका लोन डिले कर रहा है किसी भी रीज़न की वजह से। अगर ऐसा कुछ है तो आपको कुछ ना कुछ अल्टरनेट ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि एसबीआई अगर लोन नहीं दे पा रहा है किसी वजह से तो आपको लोन नहीं मिल सकता। अल्टरनेट में देखिए, जो डिफेंस पर्सनल होते हैं उनके लिए मार्केट में सिर्फ 2 ही अल्टरनेट है एसबीआई के अलावा। एक है एचडीएफसी बैंक और दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक। इसके अलावा कोई और बैंक लोन नहीं देता अनटिल अनलेस कि आपका सैलरी अकाउंट उस बैंक में हो। तो ये 2 ही ऑप्शन बचते हैं आपके पास, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको एसबीआई से लोन नहीं मिल रहा तो आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक से कैसे मिल जाएगा। सबसे पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। देखो, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सर्विस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। सर्विस सर्टिफिकेट कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है जिसमें ये लिखा जाता है कि अभी आपकी सर्विस कहाँ है और आप किस बैटालियन में हैं। और दूसरी बात, सर्विस सर्टिफिकेट 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपने सर्विस सर्टिफिकेट लोन के अलावा किसी और पर्पज़ से भी इशू कराया है तो वो भी चल जाएगा। सर्विस सर्टिफिकेट पे सील होना ज़रूरी है और आपका फ़ोटो होना ज़रूरी है, बिना उसके वो सर्विस सर्टिफिकेट मान्य नहीं होता। दूसरा, आपका सिविल स्कोर 700 के ऊपर होना चाहिए। पिछले 3 महीने में कोई भी ईएमआई डिफ़ॉल्ट में नहीं होनी चाहिए। आपकी सिविल रिपोर्ट में कोई भी सूट फाइल, सेटलमेंट या रिटर्न ऑफ का केस नहीं होना चाहिए। अगर ये सब हैं तो ही आप आगे बढ़िएगा। सिविल स्कोर 700 से नीचे है तो अप्लाई बिल्कुल मत करिएगा। दूसरा, अब बात आती है कि भैया ठीक है, मेरा सर्विस सर्टिफिकेट भी है, सिविल स्कोर भी अच्छा है, अब मुझे कितना लोन मिलेगा। देखिए, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक आपको कितना लोन देगी ये डिपेंड करता है आपके फॉयर रेशियो पे। फॉयर रेशियो का फुल फॉर्म होता है फिक्स ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। मैं बताता हूँ फॉयर रेशियो का। देखिए क्या रहता है, आपकी सैलरी है 55,000, तो ये थोड़ी है कि आप 55 की 55,000 लोन में दे दोगे। बैंक ये मान के चलता है कि 50% तक आप लोन में दे सकते हो और 50% आपको अपने खुद के खर्चे के लिए चाहिए। अगर सारा पैसा ही बैंक ले लेगा तो आपके जो रेगुलर खर्चे हैं, घर का रेंट देना, बच्चों की फ़ीस देना या घर का राशन लाना, वो काम कैसे चलेगा।
तो इस तरीके से 50% तक का वो मान के चलते हैं। और जनरली आर्मी के वालों की सैलरी 50,000 से लेके 70,000 के बीच में होती है, तो आप 60% फॉयर रेशियो में आते हैं। अब मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि मान के चलिए आपकी सैलरी 48,000 है और फॉयर 50% रेशियो बैंक लेता है, तो आपको कितना लोन मिलेगा। देखिए, मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे आपकी एनुअल सैलरी है 6 लाख और 50,000 आपके सेविंग अकाउंट में आते हैं, तो बैंक ये मान के चलता है कि आप 25,000 तक की EMI दे सकते हो साल भर की। मैं महीने में 25,000 की EMI आप पेमेंट कर सकते हो। दूसरा, मान के चलो आपकी सैलरी 50,000 ही है महीने की, लेकिन आपका एक एग्जिस्टिंग कार लोन है जिसकी EMI आप 10,000 दे रहे हो, तो बैंक क्या कहेगा कि हम आपको पर्सनल लोन तो दे देते हैं, लेकिन आप जो पर्सनल लोन की मैक्सिमम EMI भरोगे वो 15,000 भरोगे। इसके पहले जो केस था उसमें 25,000 था, क्योंकि आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी, लेकिन यहाँ पर ऑब्लिगेशन है 10,000 की कार लोन की, तो आप 15,000 तक की EMI भर सकते हो। अब बात आती है भैया कितना लोन मिलेगा। तो जनरली ये होता क्या है, जो पर्सनल लोन HDFC, ICICI HDFC से होता है वो 10 से 12% के रेशियो में होता है, जिसकी मंथली EMI 2,100 रुपये के करीब होती है। अब मान के चलो आपने कहा यार 25,000 की EMI पे कितना लोन बनेगा, तो आप 25,000 डिवाइडेड बाय 2,100 कर लें, तो ये अराउंड 11 से 12 लाख के बीच में आपका लोन बन जाएगा। अब बात करते हैं कि कई बार क्या होता है कि आपको बैलेंस ट्रांसफ़र कराने की ज़रूरत पड़ जाती है स्टेट बैंक टू दूसरे बैंक में। मान के चलो किसी वजह से आपने पहले लोन लिया था 2-3 साल पहले, अब वो कम बचा हुआ है, लेकिन अब आपको लोन नहीं मिल पा रहा, तो आप BT करा सकते हैं, बैलेंस ट्रांसफ़र HDFC बैंक और ICICI बैंक में ईजीली। आपको इसके लिए किसी भी ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना SBI में ना HDFC में, सारा काम आपका ऑनलाइन हो जाएगा। सिंपल ये है कि आपको स्टेटमेंट देना होगा आपके लोन अकाउंट का, लेकिन जो एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन है वो वैसे ही होंगे जैसा मैंने बताया है। पर्सनल लोन में सिंपल BT ट्रांसफ़र में आपको सारे डॉक्यूमेंट एज इट इज़ देने हैं, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगता है, लोन अकाउंट का स्टेटमेंट। वो सब आप हमें ऑनलाइन या व्हाट्सएप के माध्यम से सबमिट कर देंगे। अब ये सारी चीज़ों में एलिजिबिलिटी से तय होता है कि आपका लोन अप्रूव होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने जो मैंने पीछे की 3 चीज़ें बताई है वो आप खुद ही कैलकुलेट करेंगे तो आप खुद ही भी बता पाएंगे कि आपको लोन होगा तो कितना होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। क्योंकि बहुत सिंपल ही कैलकुलेशन थे जो मैंने बताए थे, जो आप घर बैठ के भी बड़ा आसानी से तरीके से कर सकते हो, उसमें कोई झंझट नहीं है। अब बात करते हैं HDFC ICICI बैंक का क्या प्रोसेस होता है पर्सनल लोन का। देखिए, सबसे पहली बात ये फुल्ली डिजिटल प्रोसेस है, मतलब वीडियो KYC हो जाती है, आपको फिज़िकली कोई भी फॉर्म या डॉक्यूमेंट नहीं देना, ब्रांच विजिट नहीं करनी। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी ICICI HDFC में नहीं है तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि आजकल ECS NEST के माध्यम से ऑटो डेबिट हो जाता है आपका सैलरी अकाउंट और लोन अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। आपको HDFC ICICI में कोई इंश्योरेंस, किसी तरह की और हेल्थ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम प्रोसेसिंग फ़ीस 5,000 तक लगती है, वो भी कई बार वेव हो जाती है, तो बहुत आसानी से आपको यहाँ से लोन मिल जाता है। मैंने जैसे बताया, कई लोगों को ये चिंता रहती है कि हमारा अकाउंट तो ICICI HDFC में नहीं है, लोन कैसे मिलेगा। बहुत आसान है, क्योंकि आजकल नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस की वजह से आपका जो स्पेसिफिक डेट है उस दिन आपका सैलरी अकाउंट SBI का डेबिट हो जाएगा और आपका जो लोन अकाउंट है HDFC ICICI बैंक में वहाँ पर आपका क्रेडिट मिल जाएगा। इस तरीके से ये बड़ा आसान हो जाता है, बिना आपको सेविंग अकाउंट खुलवाए लोन अकाउंट मिल जाता है। आज की डेट में जो इंटरेस्ट रेट चल रही है ICICI 11.25 तक देता है से शुरू करता है और HDFC 10.75 से। डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत सिर्फ आप हमें 6 डॉक्यूमेंट भेज दीजिए अपने, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, 3 लेटेस्ट सैलरी स्लिप, कैंटीन कार्ड और फॉर्म 16 और प्लस सर्विस सर्टिफिकेट। ये फॉर्म आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, हमारी टीम तुरंत उसको लॉगिन कर देगी और विदिन 2 या 3 दिन के अंदर आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। अब मान के चलिए अगर आपको लोन नहीं लेना, आपके किसी रिलेटिव या दोस्त को लोन लेना है जो आर्मी में काम करता है, उसकी फ़ाइल आप हमें रेफ़र कर सकते हो। हम 2% तक का कमीशन लोन अमाउंट के ऊपर देते हैं। फ़ाइल रेफ़र करने के लिए उससे वो सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर ले जो हमने बताए हुए हैं। सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट आप हमें व्हाट्सअप कर दें, फिर हमारी टीम तुरंत उसको रिप्लाई करेगी।
मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि कुछ कुछ केस में पर्सनल लोन मिल जाता है बिना सर्विस सर्टिफिकेट के, तो वो कैसे मिलता है वो वीडियो देखने के लिए आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।